भगवान कृष्ण, जब भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ, भगवान कृष्ण ने देखा कि भगवान बलराम और रेवती रात्रि का समय है, अपने कक्ष में हैं और बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऋभु अंगिरा नारद इत्यादि सब झांक रहे हैं। नारद जी पहले दूर से आए, बोला बड़े बेकार लोग हैं, बताओ पति पत्नी का आज नया विवाह हुआ, दोनों कमरे में कक्ष में हैं, ये बड़े बड़े ऋषि होकर के क्या झांक रहे हैं, ध्यान से सुनो, सुनोगे तब गुनोगे तब बनोगे। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी जरा पता करके आओ क्या हो रहा है। नारद जी गए, प्रभु हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, आप स्वयं आओ। जब भगवान भी आकर के और झरोके से झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि रेवती मैया पलंग के नीचे बैठी हुई हैं और भगवान बलराम पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान बलराम अपने गोकुल की, गोपाल की, गोविंद की लीला सुना रहे हैं और रेवती मैया के आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वहां वृंदावन की कथा चल रही थी, हनीमून हो रहा था। विदेशियों के पिट्ठुओं, भोगवाद और भोगवाद की संस्कृति को अपनाने वाले लोगों, तुम्हारी अपनी गरिमा, अपनी गवेषणा, अपने संस्कार तुम्हें पता नहीं है। 16 संस्कार होते हैं भारत में, केवल अब अंतिम संस्कार बच गया, वो भी कोविड में, वो भी खत्म हो गया। अंतिम संस्कार करने के लायक भी नहीं बचे तुम, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। 16 संस्कार हैं और 3 संस्कार तो बच्चे के पैदा होने के पहले हैं। कितने बच्चियों को मालूम है, कितने बच्चों को मालूम है, कितने माताओं को मालूम है जो मां बनने वाली हैं कि इन 3 संस्कारों के बाद ही कोई विवेकानंद, कोई आपके यहां ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई मीरा आ सकती है, नहीं तो शूर्पणखा आएगी, पूतना आएगी, नहीं तो तुम्हारे यहां कंस आएंगे, रावण आएंगे, दुर्योधन और दुशासन आएंगे। कितनी बेटियों को पता है कितने संस्कार होते हैं। पढ़ाई का दंभ भरते हो, बोलते हो बेटा बेटी पढ़ा रहे हो कि जीते जी मार रहे हो। एक तरफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन चले, मैं इनकार नहीं करता, तुम्हारे भारत में पढ़ाई की कमी है, तुम्हारे भारत में कमी है। किस बात की? तुम्हारे अपने सनातन बोर्ड नहीं है, तुम्हारे यहां अपने सनातन संस्कृति की पढ़ाई नहीं है, तुम गरीब लोग हो, दुखी लोग हो, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं है। पढ़ो जाकर के उन कॉन्वेंट में, लेकिन इतना तो याद रखो कि कॉन्वेंट में एडमिशन कराने के साथ साथ उसी उम्र में अपने बच्चे को किसी प्रत्यक्ष संत और सदगुरु के पास ले जाकर के चरणों में प्रणाम करा करके कहो कि उस स्कूल में केवल पैसा कमाने की विद्या बताई जाएगी और इस स्कूल में बिना पैसे के भी गुरुदेव के चरणों में ऐसी सीख लोगे कि धन न हो भी तो सुदामा की तरह मस्त रहोगे। कृष्ण तुम्हारे चरणों को धोएंगे अपने आंसू से। वो किसी गुरुकुल में सांदीपनी ही सिखा सकता है। वो क्यों नहीं सिखाते? वो क्यों नहीं कहते? कहां गई तुम्हारी शिक्षा? भारतवासियों, दौड़ते रह जाओगे विदेशियों के पीछे पीछे, सारी जिंदगी अतृप्त आत्मा और प्रेतों की तरह रह जाओगे। अगर रियल मस्ती चाहते हो तो व्यासपीठ से भागवत की सौगंध लेके कहता हूं, अपने बच्चों और स्वयं को धर्म और शास्त्र की ओर उन्मुख करो, धन की कमी नहीं होगी।